गिरनार जैन कथा वशिष्ठ मुनि। भरत क्षेत्र की पुण्य भूमि पर 8वें वासुदेव लक्ष्मण समुद्र तक पृथ्वी का पालन कर रहे थे। एक नदी के तट पर वशिष्ठ नाम के तपस्वी रहते थे, जो मिथ्या तप के माध्यम से अपने शरीर को कष्ट देते थे। वे मंत्र तंत्र, वेद शास्त्र और वेदांगों के बड़े ज्ञाता थे, लेकिन उनकी कुशलता कपट और मिथ्यात्व में अधिक थी। वे कंदमूल, फल आदि खाकर और निर्मल जल से निर्वाह करते हुए पर्णकुटी में निवास करते थे। एक बार उनकी पर्णकुटी के आंगन में उगे घास और धान को चरने के लिए एक सगर्भा हिरणी वहां आए। स्वभाव से क्रूर और हिंसक उस तपस्वी ने धीरे धीरे हिरणी के पास जाकर उसके शरीर पर डंडे से जोरदार प्रहार किया। प्रहार के कारण हिरणी के गर्भ से अधूरे शिशु का जन्म हुआ और वह दर्द के मारे तड़पते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ ही देर में हिरणी और उसका शिशु दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। हिरणी और उसके अधूरे गर्भ की मृत्यु का ये दर्दनाक दृश्य देखकर वशिष्ठ मुनि के कठोर हृदय में भी करुणा और पश्चाताप के अंकुर फूट पड़े। एक ओर उनके हृदय में पश्चाताप उमड़ा, तो दूसरी ओर चारों ओर लोग उनके इस कर्म को लेकर उनका तिरस्कार करने लगे। लोग उन्हें बाल और स्त्री का घातक कहकर घृणा करने लगे। इस पाप के कारण पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वशिष्ठ मुनि ने पर्णकुटी और गांव छोड़कर तीर्थयात्रा पर निकलने का संकल्प किया। पाप से भयभीत वशिष्ठ मुनि नदियों, पर्वतों, समुद्रों और जंगलों में भटकते हुए तीर्थों की यात्रा करने लगे। महीनों तक तीर्थयात्रा करते हुए उन्होंने 68 तीर्थों की यात्रा पूरी की और स्वात्म को शुद्ध मानकर अपनी पुरानी पर्णकुटी में लौट आए। उसी समय एक जैन महात्मा उनके आश्रम के पास आत्म साधना के लिए कौसिक ध्यान में स्थित थे। उनके दर्शन और वंदन के लिए आसपास के गांवों के लोग आने लगे। लोग महात्मा से अपने पूर्व जन्मों के बारे में पूछकर संदेह दूर करते थे। वशिष्ठ मुनि ने भी महात्मा से पूछा, हे भगवंत, क्या मेरी 68 तीर्थों की यात्रा से मेरे पापों की शुद्धि हुई या नहीं? उद्धरण चिन्ह। महात्मा ने कहा, हे तपस्वी, क्षेत्र और तपश्चर्या के बिना केवल नदियों, पर्वतों और जंगलों में घूमने से पापों की शुद्धि नहीं होती। मिथ्यात्व तीर्थों में घूमने से तो कष्ट ही होता है और कर्मों का क्षय करने के बजाय नए कर्मों का बंधन होता है। यदि तुम्हें सच में अपने पापों का नाश करना है, तो वीतराग परमात्मा का ध्यान धारण कर रैवतगिरी महातीर्थ पर तप और आराधना करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। वशिष्ठ मुनि ने पूछा, हे भगवंत, वह महातीर्थ कहाँ स्थित है? उद्धरण चिन्ह। महात्मा ने कहा, रैवतगिरी महातीर्थ सौराष्ट्र देश में स्थित है। ये तीर्थ बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ परमात्मा के पावन चरणों से पवित्र हुआ है। 5 इंद्रियों का संयम कर नेमिनाथ भगवान का निर्मल भाव से ध्यान करना श्रेष्ठ तप है। यदि तुम अपने पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो रैवतगिरी का आश्रय लो। महात्मा के वचनों को हृदय में धारण कर वशिष्ठ मुनि अत्यंत हर्ष से श्री नेमिनाथ का स्मरण करते हुए रैवतगिरी पहुँचे। उन्होंने पर्वत की प्रदक्षिणा कर उत्तर दिशा से चढ़ाई की। वहां उन्होंने अम्बाकुंड के जल में स्नान किया। स्नान करते समय वशिष्ठ मुनि का ध्यान निर्मल और शुद्ध होकर अरिहंत परमात्मा में लीन हो गया। जैसे ही वे स्नान करके बाहर आए, आकाशवाणी हुई, हे तपस्वी मुनि, तुम घोर पापों से मुक्त हो चुके हो। अम्बाकुंड के पवित्र जल और शुभ ध्यान के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हुए हैं। अब तुम श्री नेमिनाथ परमात्मा के चरणों की शरण लो। वशिष्ठ मुनि ने अत्यंत आनंद से नेमिनाथ भगवान के चैत्य में जाकर भक्ति और स्तुति की। उन्होंने उग्र तपस्या कर अवधिज्ञान की प्राप्ति की। जिन ध्यान में लीन वशिष्ठ मुनि मृत्यु को प्राप्त कर परम रिद्धिवान देव के रूप में उत्पन्न हुए। उनके पापों के नाश के कारण वह अम्बाकुंड, विशिष्ट कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इसके जल के स्पर्श से वात, व्याधि, पथरी, प्रमेह, कुष्ठ और दाद जैसे रोग समाप्त होते हैं और घोर हत्या जैसे पाप भी नष्ट होते हैं। ये कथा वशिष्ठ मुनि के पाप प्रायश्चित, तप और रैवतगिरी महातीर्थ के महात्म्य का परिचायक है।